ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में जम्मू कश्मीर के परिवर्तन की श्रृंखला में प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। नमस्कार। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला की पहली कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया और आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं डिलीवरिंग गुड गवर्नेंस या सुशासन की नींव की। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के कुछ अंश हटाए और केसर का फूल जमीन पर जन्नत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाकर इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। तब से जम्मू कश्मीर में शुरू हुई अनदेखे बदलावों की एक ऐसी दास्तान जिसके बारे में पहले सोचना भी संभव नहीं था। जम्मू कश्मीर में सुशासन के प्रयास जारी हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे बुजुर्ग हों या फिर किलकारियां भरता बचपन हो, हर उम्र के लोगों को, हर समूह के लोगों को सरकार ने ध्यान में रखा और विशेष नीतियां बनाते हुए विकास की नई कहानियां लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यही मंत्र हर नीति का आधार बना। चाहे रोजगार की बात की जाए या महिला सशक्तिकरण की, बात हो निजी उत्थान की या फिर सामुदायिक विकास की, आतंकवाद से छुटकारा हो या फिर सुरक्षा पंक्ति को और भी मजबूत करना हो, हर पक्ष का इस दौरान ध्यान रखा गया और लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि आम लोगों का जीवन सरल बने और पिछली पीढ़ियों द्वारा भोगी गई त्रासदियों से पूरे प्रदेश को मुक्ति मिले। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों, मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। बीते 8 सालों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात काम किया। जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो हमारा फोकस कनेक्टिविटी पर भी होता है, दूरियां मिटाने पर भी होता है। दूरियां चाहे दिलों की हो, भाषा व्यवहार की हो या फिर संसाधनों की, इनको दूर करना आज हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। कोविड महामारी के दौरान भी पूरी दुनिया के लिए जहां मुश्किलों भरा समय बीता, वहीं जम्मू कश्मीर में निरंतर बदलाव होते रहे। सुशासन की ये प्रक्रिया आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान भी जारी है। ये तो हम जानते ही हैं कि भ्रष्टाचार किसी भी व्यवस्था की जड़ें खोखली कर देता है। विकास और पारदर्शिता के लिए ये बहुत जरूरी है कि व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसके लिए सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर योजना आरंभ की। सरकार ने सार्थक नागरिक मोबाइल ऐप और पोर्टल शुरू किया है ताकि लोग सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकें। किसी भी काम के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया और ई विजिलेंस व्यवस्था लागू की गई। कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय बनाया गया है। इस बारे में मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता हमें बताते हैं। दिस इज द पायोनियरिंग एफर्ट एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट दिस इज being led by Jammu and Kashmir. I hope this will provide much needed impetus to bring about a very, very important change in how we measure our performance and how we evaluate ourselves. The Good Governance Index will give objective feedback to the DCs to improve performance in critical parameters. As you are aware that Government of J&K
has taken many path-breaking steps to improve governance. This includes the empowerment, which puts all the resources in public domain. Similarly, online land records, land passbooks, then feedback system, which is going to put 150 government services linked with a public feedback system so that people are able to comment whether they are satisfied with the service or not. So if we look at it, one is objective measurement of performance, A, B, public feedback, that is very, very important, and everything into public domain. This, I think, will completely change the UT, and I'm sure that this will lead to extremely positive results in times to come. स्थानीय लोगों को रोजगार देने और पूरे प्रदेश में निवेश, विनिर्माण, सुशासन और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से निवासियों के जीवन में बदलाव लाने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसीलिए योग्यता से रोजगार योजना को ध्यान में रखते हुए मेरिट के आधार पर रोजगार दिए गए। सिफारिश, रिश्वत या दबाव डालने जैसी बुराइयों को दूर किया जा रहा है। रोजगार देने की प्रक्रिया में अनियमित कर्मचारियों, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बालिकाओं के कल्याण का ध्यान रखते हुए पारदर्शी तरीके से कुछ रियायतें भी दी जा रही हैं। पहले हर 6 महीने में जम्मू और श्रीनगर को बारी-बारी से राज्य की राजधानी बनाया जाता था। दरबार बदलने की इस पुरानी परंपरा को ही अब बदल दिया गया है ताकि प्रदेश में प्रभावी तरीके से सुशासन को बढ़ावा दिया जा सके। इस पुरानी प्रक्रिया में बहुत सा धन और समय बर्बाद होता था और निवासियों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पहले जम्मू कश्मीर और आतंकवाद का नाम एक दूसरे का पर्याय बन गया था। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और अनूठी परंपराओं को जैसे किसी की नजर लग गई थी। पर अब सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति से इस पूरे माहौल को बदला है और भय मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए हर स्तर पर काम किया गया। जम्मू कश्मीर के निवासी मंजूरा ने इस बदले हुए माहौल के बारे में हमें बताया। बहुत अच्छा काम मोदी जी कर रहे थे और कौन कर रहे थे। हर जगह काम चल रहे थे। आधार कार्ड, किसान फंड वो भी मिलता है, लोगों का राशन भी मिलता है, वो चीनी भी मिलता है, आटा भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं उसका। काम भी चल रहा था, रोड बिल्डिंग चल रहा था। गवर्नमेंट ने रोड बनाया, बिल्डिंग बनाया, छोटा छोटा रास्ता भी बनाया। केंद्र शासित प्रदेश में एक तरफ जन भागीदारी बढ़ाते हुए आम लोगों को हौसला दिया गया तो दूसरी तरफ मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकी गई, सुरक्षा पंक्ति मजबूत बनाई गई और चप्पे चप्पे पर निगरानी व्यवस्था बढ़ाई गई। आतंकी घटनाओं का सामना और रोकथाम करते हुए कानून व्यवस्था भी मजबूत की गई है। आज आतंक के काले साए से मुक्त होकर वही तस्वीर फिर सामने आने लगी है, जैसा कि किसी शायर ने क्या खूब लिखा जम्मू कश्मीर के बारे में। अगर फिरदौस बरुए जमीन अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। अपने घर और अपनी जमीन से जुड़ी लोगों की चिंता को समझते हुए सरकार ने आपकी जमीन आपकी निगरानी योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन के रिकॉर्ड न सिर्फ आसानी से तैयार किए जा सकते हैं, बल्कि उन्हें ऑनलाइन देखा भी जा सकता है। इस तरह रिकॉर्ड सुरक्षित भी रहते हैं। 6,50,000 लोग अपनी जमीन के रिकॉर्ड देख भी चुके हैं। इस बारे में आम लोगों से उनके अनुभव पूछे जाते हैं ताकि ये प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित और सरल बनाई जा सके। राजस्व रिकॉर्ड रखना भी अब पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित हो गया है। वित्त प्रबंधन में भी पारदर्शिता लाई गई है। ई ऑफिस, जियो टैगिंग और बिलिंग ने भी व्यवस्था में लोगों का भरोसा बढ़ा दिया है। इसे ही तो कहते हैं सुशासन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ये सुनिश्चित करते हैं कि केंद्र की सभी योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू हों और हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले और इस तरह एक राष्ट्र एक ध्वज की अवधारणा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती रहे। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को देश मनाता है वाजपेयी जी का जब जन्मदिन,
गृहमंत्री जी ने उस दिन 2020-21 का जो नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया था, उसमें भी 4 सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, कॉमर्स तथा इंडस्ट्री, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशरी, इसमें जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन था और 2019 के मुकाबले हमारी रैंकिंग उसमें काफी बेहतर हुई है। 11 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तथा हिल स्टेट में इंडस्ट्री सेक्टर में जम्मू कश्मीर की रैंकिंग नंबर 1 है। सरकार आवाम की आवाज नाम से जन संवाद का कार्यक्रम चलाती है, जिसमें आम लोग अपनी समस्याएं और परेशानियां तो उपराज्यपाल जी को बताते ही हैं, साथ ही वे अपनी आकांक्षाएं और अपने सपने भी उनसे साझे करते हैं। रहवासी बताते हैं कि वे जम्मू कश्मीर को कैसा देखना चाहते हैं, वे अपनी जगह के विकास में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। 1,20,656 लोगों ने पोर्टल के माध्यम से अपनी छोटी बड़ी शिकायतें दर्ज की, जिनका निपटान किया जा रहा है। स्थानीय पहचान और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार लोगों से मिले विचारों को भी अपनी नीतियों में शामिल करती है। इसीलिए आवाम की आवाज पहल को लोगों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलती है। मैं जावेद अहमद बोल रहा हूँ बिजबिहाड़ा से। बाय प्रोफेशन मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है, सड़कें बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, ITI बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, तो अच्छे काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में GGI 2019 में 3.7% की समग्र वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में सुधार हुआ है और साथ ही कृषि और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में लगातार नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है, यानी नए प्रयोग किए जा रहे हैं। आधारभूत संरचना की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 2 साल के भीतर ही 38,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश यहां किया गया है, जिसका लाभ आने वाले समय में स्थानीय लोगों को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आरक्षण का लाभ मिलने लगा है और साथ ही कमजोर पक्षों के उत्थान और बाल अधिकारों को लेकर भी खूब काम किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। उन्होंने सांबा में 108 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया। पल्ली गांव में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। हमारी सरकार के प्रयास से अब बनिहाल कांजीगुट टनल से जम्मू और श्रीनगर की दूरी 2 घंटे कम हो गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला को लिंक करने वाला आकर्षक आर्क ब्रिज भी जल्द देश को मिलने वाला है। दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे भी दिल्ली से मां वैष्णो देवी के दरबार की दूरी को बहुत कम करने वाला है और वो दिन दूरा नहीं होगा जब कन्याकुमारी की देवी वैष्णो देवी से एक सड़क से मिलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, हर तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्से 12 महीने देश से कनेक्टेड हो। सरहदी गांवों के विकास के लिए भी हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। सरकार ने जम्मू कश्मीर की कश्मीरियत को अपनाते हुए इसे पूरे भारत का गर्व बनाने का संकल्प लिया है और नित नई कोशिशें की जा रही हैं। सभी की यही कामना है कि बच्चे हंसते हुए अपने विद्यालय जाएं, डल झील में शिकारे तैरें, वादियों में त्योहारों की रौनक लौटे, महिलाओं के विशेष नृत्य रोफ के बोल गूंजते रहें। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए विषय लेकर। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।